उसमें स्व की अभिव्यक्ति पृथक पृथक रूपों में होती है। पाप वर्ण आश्रम के विरुद्ध जो कर्माचरण है उसी का नाम पाप होता है। स्व के अनुरूप जो कर्म है वह पुण्य है। स्वधर्मे निधनम से यह स्वकर्म अपि चावेक्ष्य, स्व का स्तर अलग अलग होता है। अगर आत्मा को आत्मा के अनुरूप ही जानते हैं तो तस्य कार्यम न विद्यते। पाप माने देह को मैं मानना सबसे बड़ा यह पाप है। सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पाप का यह बाप है। देहात्म बुद्धि पाप का मूल है, कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि पाप का मूल है। सांख्यों के यहाँ कर्तृत्व जो है प्रकृति निष्ठ है, भोक्तृत्व जो है पुरुष निष्ठ है। भोक्तृत्वम किम उपलब्धित्वम भोक्तृत्वम, भोक्तृत्व विक्रिया नहीं है, कर्तृत्व विक्रिया है। गीता में सांख्य मत को भी स्थान दिया गया है। कार्यकरण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते, पुरुषा सुख दुखा नाम भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। उपलब्धित्वम भोक्तृत्वम भगवान शंकराचार्य ने लिखा। शब्द स्पर्श रूप रसगंध सुख दुख और मोह, अष्टधा प्रकृति 8 रूपों में हम तक पहुँचती है। शब्द स्पर्श रूप रसगंध सुख दुख और मोह, आठों का पर्यवसान ज्ञान में हो जाता है। शब्द ज्ञान, स्पर्श ज्ञान, रूप ज्ञान, रस ज्ञान, गंध ज्ञान, सुख ज्ञान, दुख ज्ञान, मोह ज्ञान। इसलिए भगवान शंकराचार्य महाभाग ने अपने भाष्य के माध्यम से इस तथ्य को ख्यापित किया कि पुरुष जीव मनुष्य प्रज्ञा का भोक्ता है, विषय का भोक्ता नहीं। रबड़ी का ज्ञान में रबड़ी का ज्ञान, कचौरी का ज्ञान, मालपुआ का ज्ञान, खीर का ज्ञान, पराठों का ज्ञान जो होगा उसमें ज्ञाता के निकट कौन होगा? ज्ञान होगा ना। एक विचित्र बात है, देवता घ्राण भक्ष होते हैं। देवताओं के निमित्त हम विविध प्रकार की सामग्री प्रस्तुत करते हैं, सूंघ करके ही देवता तृप्त हो जाते हैं। देवता घ्राण भक्ष होते हैं और हम आप जो हैं ज्ञान भक्ष हैं। आज से ज्ञान भक्ष हैं हम आप, ज्ञान भक्ष हैं या नहीं? शब्द की पहुँच हम तक है या शब्द ज्ञान की? शब्द ज्ञान ज्ञाता के निकट, सन्निकट ज्ञान है या शब्द? शब्द क्या है? बाह्य है, उससे प्रत्यक्ष क्या है? ज्ञान, उससे प्रत्यक्ष ज्ञाता। तो हम आप जो हैं ज्ञान के ही भोक्ता हैं। इस तथ्य का ज्ञान हो जाए तो कर्तृत्व भोक्तृत्व से पारंगत हो जाएंगे। 2 नियम है, भोक्तृत्व क्या है? उपलब्धित्व है। भोक्तृत्व विक्रिया नहीं है, कर्तृत्व विक्रिया है। लेकिन कठोपनिषद के अनुसार भोक्तृत्व भी कार्यकरण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते, पुरुषा सुख दुखा नाम भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। गीता की बात है। कठोपनिषद के अनुसार विचार करें तो आत्मेंद्रिय मनोयुक्तम भोक्तृत्याहुर मनीषिण, कर्तृत्व भी विक्रिया है, भोक्तृत्व भी विक्रिया है। देहेंद्रीय प्राणांतःकरण में तादात्म्यापत्ति के कारण ही कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि बनती है। हमारे पूज्य गुरुदेव स्वामी करपात्र जी महाभाग ने हमको बताया, क्या बताया? भोक्तृत्व जो है विकार नहीं है, विक्रिया नहीं है, लेकिन औपाधिक धरातल पर कर्तृत्व भोक्तृत्व दोनों ही। सुख के हम भोक्ता हैं। अंत में हमारा आपका भोग्य कौन हुआ? ज्ञान ही भोग्य होता है। शब्द ज्ञान, स्पर्श ज्ञान, रूप ज्ञान, रस ज्ञान, गंध ज्ञान, सुख ज्ञान, दुख ज्ञान। भुजिक क्रिया का कर्तृत्व भोक्तृत्व है, इसलिए कर्तृत्व का सर्वथा प्रोदन हो जाने पर भोक्तृत्व का निरसन भी हो जाएगा। निरुपाधिक धरातल पर आत्म तत्व न करता है न भोगता है। आगे परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में